हेलो किड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, इन सभी का ट्रांसपोर्ट होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, और ये ट्रांसपोर्ट का काम हमारा ब्लड करवाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो कि मेनली ब्लड, हार्ट एंड लिम्स से बना है। ब्लड क्या है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स, जो कि रेड कलर के सेल्स होते हैं। इनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये ऑक्सीजन कैरी करता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, जो डिफेंस का काम करते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, जो ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, जिससे ब्लड लॉस नहीं होता। एंड लास्ट इज प्लाज्मा, जो ब्लड को फ्लूइडिटी देता है एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखते हैं हमारे पंपिंग ऑर्गन यानी हार्ट का स्ट्रक्चर। मैमल्स का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कार्डियक मसल का बना हुआ है। इसकी आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। हमारा हार्ट लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइडेड होता है बाय अ डिवाइडिंग वॉल नोन एज सेप्टम। 4 चेम्बर्स में से 2 अपर या रिसीविंग चेम्बर्स होते हैं एंड 2 लोअर या पंपिंग चेम्बर्स होते हैं। अपर चेम्बर्स को आर्ट्रिया या ऑरिकल कहा जाता है एंड लोअर चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वेंट्रिकल्स की वॉल आर्ट्रिया से थिक होती है क्योंकि इन्हें ब्लड को पूरी बॉडी में फेंकना होता है विद प्रेशर। ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल या वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो वहां उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो बैक फ्लो रोकती हैं। अब देखते हैं सर्कुलेशन कैसे होता है। आर्ट्रिया रिलैक्स पोजीशन में है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है पल्मोनरी वेन, जो कि एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, जबकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। जब लेफ्ट आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाएगा। वहां पे प्रेजेंट बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगी एंड ब्लड के बैक फ्लो को रोक लेगी। अब वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल पुश करेगा एंड एओर्टा उसे बॉडी सेल्स तक पहुंचाएगी। वहीं बॉडी टिश्यूज से वीना केवा, जो वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के राइट आर्ट्रियम में जाएगी। राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पुश करेगा एंड यहाँ प्रेजेंट ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगी। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज देगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट ये एक एक्सेप्शनल आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ब्लड 2 बार सर्कुलेट हो रहा है वाया हार्ट। इसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में नहीं होता है। फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड, तो उनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। जबकि मैमल्स एंड बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन होता है एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि उनका हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। अब जानते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ये 2 टाइप की होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। पहले देखते हैं आर्टरीज। ये थिक वॉल्ड होती है एंड इनका ल्यूमेन बहुत ही नैरो होता है एंड ब्लड काफी प्रेशर से फ्लो होता है। इनमें कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स, ये थिन वॉल्ड होती है। इनका ल्यूमेन वाइड होता है एंड ब्लड का प्रेशर कंपैरेटिवली लो होता है। इनके पास वॉल्स प्रेजेंट होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड हार्ट की तरफ लेकर जाती है ब्लड को। जब आर्टरीज किसी ऑर्गन या टिश्यू की तरफ जाती है तो थिन ब्लड वेसल्स में ब्रांच्ड हो जाती है।
ये सिंगल सेल थिन वॉल में ब्रेक हो जाती है एंड वेन से कनेक्ट होकर नेटवर्क बनाती है जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं एंड यहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब जानते हैं लिम्फ के बारे में। इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं जो कि कलरलेस होता है। ब्लड में से कुछ प्लाज्मा WBCs एंड कुछ प्रोटीन्स कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू के बीच में चले जाते हैं जिसे हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलते हैं। ये मेनली सेल्स के मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंड इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन करवाता है सेल्स के बीच में। इट ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, तो ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। आज हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।